दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव। लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है। अपनी बेटी को देखभाल करने की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से ये सौतेली बेटी। और वो इस सौतेली बेटी के नाम पर ही पूरा जायदाद लिख दिया है। लेकिन ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और तो और उस सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाता है। सुना है जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक तंत्र साधिका रहती है। कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही सोनाली उस तंत्र साधिका के पास जाती है। फिर उसने अपनी मन की सारी इच्छा बताती है। मुझे जो चाहिए था वो खुद ही मेरे पास चल के आया है। इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ साधिका माँ, उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ये ले अनानास का पौधा, इसे घर के पास लगा देना। 2 दिनों में इस पर फल आएगा। मैं एक जहरीला सांप भेजकर उसे जहर से भर दूंगी। फिर वो अनानास नीला पड़ जाएगा और वो नीला अनानास अपनी सौतेली बेटी को खिलाते ही। ठीक है तंत्र साधिका माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सोनाली अनानास का पौधा लेकर घर चली जाती है। और वो तंत्र साधिका सोनाली की सौतेली बेटी को अगर पानी में बहा सकूं तो काल नाग को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा। और वो लड़की नागराज को मिलते ही नागराज मुझे अदृश्य होने की आशीर्वाद देंगे। सोनाली उस अनानास के पौधे को ले आकर अपने घर के पास लगा देती है। 2 दिनों में ही उस पौधे पर फल आता है। तभी एक सांप आके उस फल में बीज भर देता है, जिससे वो अनानास पूरी तरह से नीला हो जाता है। भाग्यवान, तुमने जो अनानास का पौधा लगाया था, देखो उसमें कैसे नीला अनानास आया है। क्या सच में? तो फिर आज दोपहर को उस अनानास को काट के हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, आज इस अनोखे फल को काटना, खा के देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। उसी दिन दोपहर को सोनाली अनानास को काटती है। भाग्यवान, जल्दी दो, पहले मुझे इसका स्वाद चखना है। अरे आप भी ना, पहले हमारे बेटियों को खाने दो। सबसे पहले तो हमारे बड़े बेटी खाएंगे, फिर छोटे बेटी खाएंगे, फिर तुम्हें मिलेगा, समझे? ले बेटी खा ले। रचना वो नीला अनानास खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हमारी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया भगवान? इसकी पूरा शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तुरंत जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। इसके कुछ देर बाद ही वैद्य उनके घर आते हैं और रचना को देखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की जो खाया है उसमें सांप की जहर था। उस जंगल के गहराइयों में एक तंत्र साधिका रहती है, शायद इसे अब वही बचा सकता है। फिर वो बिना देर किए रचना को लेकर तंत्र साधिका के पास जाते हैं। साधिका माँ, मेरी बेटी को अब बचाइए, बचाइए मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो वही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मर जाए और तुम पागल हो जाओ, फिर ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी का हो जाएगा। हे साधिका माँ, मेरी बड़ी बेटी को बचा लीजिए। इस लड़की की शरीर में काल नागिन की जहर है, इसीलिए नीला पड़ गया। तुम लोग इसे बांस की नाव से नदी में बहा दो। और देर मत करो, बेटी को बांस की नाव से नदी में बहा दो, वो जरूर लौट के आएगा। इसके बाद बिमल बांस की एक नाव बनाकर रचना को बहा देता है। बहते हुए वो नाव समुंदर में पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त नीलिमा और लालिमा, 2 जलपरियां
वहाँ से गुजर रही थी। दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव। लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है, हमें बचाना चाहिए। चलो हमारे राज्य में इसे ले जाते हैं। वो रचना को नील सागर की गहराइयों में अपनी मत्स्य राज्य में ले जाकर जादुई शक्ति से रचना को जीवन दान देते हैं। और जादुई शक्ति की वजह से रचना पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम हमारे मत्स्य राज्य में हो। तुम्हें कोई सांप ने काटा था और हमने तुम्हें बचाया। तुम लोग जलपरियां हो? मेरे पिताजी तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे। क्या तुम्हारे राज्य मुझे दिखाओगे? ठीक है, चलो। वो दो जलपरियां रचना को पूरे मत्स्य राज्य का सैर करवाती हैं। मैंने तुम्हारे राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुने हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम लोगों के पास तो जादुई मोती है, तो तुमने उस कालनाग को सजा क्यों नहीं दी? हम उस कालनाग को मार नहीं सकते। हमारी जादुई शक्तियाँ उस पर असर नहीं करती। वो और भी शक्तिशाली है। उसे केवल कोई साधारण मानव कन्या ही मार सकती है। लेकिन अगर वो किसी मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। वो कालनाग जल राज्य छोड़कर स्थल भाग में नहीं जा सकता। इसीलिए वो किसी मानव कन्या का खून पीने से पहले ही तुम्हें उसे मारना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तरंग बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही कालनाग का विनाश हो जाएगा। इसके बाद नीलिमा और लालिमा जलपरी अपने लाल और नीला दो आंस लेकर रचना को खाने के लिए कहती है। और अगले दिन जब कालनाग मत्स्य राज्य में लालिमा और नीलिमा की मोतियां छीन लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त रचना उसके सामने आती है। तो कौन है? यहाँ तो कोई नहीं था। जो था उस सबको मैंने पत्थर बना दिया था। तू तो एक मानव कन्या है। अब मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। तुमने इस जलपरियों पर बहुत अत्याचार किया है। आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। तू मुझे मारेगा? अब तू देख, मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। ठीक तभी रचना कालनाग की मणि को निशाना बनाकर अपनी जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही नागराज का देहांत हो जाता है। इससे पत्थर बने हुए राज्यवासी वापस अपने रूप में लौट आते हैं। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारी वजह से हमारा ये मत्स्य राज्य बच गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने माता पिता के पास पहुंचा दो। ठीक है, पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारी सौतेली माँ ही जिम्मेदार है। इस जादुई आईने में देखो, सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद रचना जादुई आईने में अपनी माँ और तंत्र साधिका की साजिश की सारी घटनाएं देखती है। माँ इतनी बुरी क्यों है? मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, ये लाल आंस अपनी माँ के सर पर स्पर्श करवा देना, जिससे उसकी काली सोच शुद्ध हो जाएगी और वो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करेगी। ये दो नीला आंस अपने पास रखना। जब भी हमसे मिलना चाहो इसे पानी में डुबा देना, हम मानव रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। और दूसरी आंस उस ढोंगी तंत्र साधिका की यज्ञ की आग में देते ही उसकी सारी काली शक्तियाँ का विनाश हो जाएगा। फिर वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है,
अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। नीलिमा और लालिमा जादुई मोती की मदद से रचना को घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचते ही रचना अपनी माँ के सिर पर लाल आंस को स्पर्श कराते ही उसकी सौतेली माँ रचना को अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने लगी। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं, पाप हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, मुझसे माफी मत मांगो। उस साधिका को सबक सिखाना होगा। इसके बाद रचना की माँ रचना को उस ढोंगी तंत्र साधिका के पास ले जाती है। तभी वो नीला आंस उसकी यज्ञ के आग में डाल देती है। साथ ही साथ तंत्र साधिका की काली शक्तियों की नाश होती है। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। रानीहाटी गांव में एक गरीब लकड़हारा दंपति अरुण कुमार और अनीमा रहते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसी से उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने में देर हो जाए, मेरे लिए इंतजार मत करना। दोपहर को खा लेना, मैं जा रहा हूँ। भगवान उनकी ख्याल रखना, रक्षा करना। इसके बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। इस जंगल में ज्यादातर लोग नहीं आते थे, केवल गरीब लकड़हारे या कभी कभी पंछी शिकारी दिखाई देते थे। जंगल के इस हिस्सों से मैं सारे लकड़ियाँ काट चुका हूँ। आज और गहराइयों में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जंगल के और अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल कितना घना है। चारों ओर सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। तभी उसकी नजर एक पुराने तालाब पर पड़ती है और वो तालाब के चारों ओर पेड़ों से घिरे हुए थे। अरे जंगल के बीच ऐसा तालाब, गांव में किसी से इसके बारे में तो नहीं सुना। गांव वाले को पता कैसे चलेगा? इस जंगल के इतनी गहराइयों में कोई आता जाता भी नहीं। तालाब के पास इन पेड़ों से ही लकड़ी काटता हूँ। आज लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लकड़हारा डरते हुए लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे कुल्हाड़ी तो तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? लकड़ी कैसे काटूंगा? हे भगवान, हे जंगल के देवी, मेरे कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी बाहर आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में मेरे तालाब के पास आने की? अरे बाप रे, कितनी भयंकर चेहरा है। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी कुल्हाड़ी गलती से तालाब में गिर गई। कुल्हाड़ी वापस चाहिए? हाँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट काट जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। नई कुल्हाड़ी खरीदने की पैसा मेरे पास नहीं है। तभी पिशाचिनी जादू करके एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर आती है। फिर कहती है, देख तो, ये तेरी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। इसके बाद पिशाचिनी उस तालाब में फिर से डुबकी लगाती है और तुरंत ही और एक खूबसूरत कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पानी से बाहर आके लकड़हारा से पूछा, ये देख, ये जरूर तेरी कुल्हाड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाता हूँ। तुम्हें कुल्हाड़ी खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? घर वापस जाएगा? तुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए? पिशाचिनी की डरावनी हंसी सुनकर लकड़हारा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जंगल के रास्ते से दौड़ते हुए वो घर लौटकर सीधा रसोई में पत्नी के पास पहुंचता है।
अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कोई मुसीबत आए थे क्या? बताओ मुझे। पता है भाग्यवान, आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। आज लकड़ी नहीं मिले, इसीलिए जंगल के और गहराइयों में गया था। वहाँ लकड़ी काटते काटते मेरे कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। फिर अचानक लकड़हारा अपनी पत्नी अनीमा को पूरी घटना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद अनीमा हैरान होकर कहती है, सुनो, तुम उस तालाब के पास भूल कर भी मत जाना। न जाने तुम किस पिशाच के माया जाल में फंस गए थे। माँ दुर्गा ने ही तुम्हारी रक्षा की है। फिर अगले दिन सुबह, ए जी, आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? लकड़ी कैसे काटूंगा? नए कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हमारे घर में जो कटारी है वही लेके तुम जाओ। पता है इससे ज्यादा लकड़ी नहीं काटी जा सकती, पर जितनी हो सके उसी से ही चल जाएगा। लकड़हारा अपनी पत्नी से कटारी लेकर जंगल की ओर चलता है। जब उसे जंगल के सामने से लकड़ी नहीं मिलती तो वो डरते हुए फिर से जंगल के गहराइयों में जाता है और आज भी वो उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। नहीं नहीं, आज मैं इस तालाब के पास लकड़ी नहीं काटूंगा। मुझे कहीं और जाना चाहिए। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाया, तालाब में फिर हलचल होने लगती है। वो भयानक पिशाचिनी फिर से बाहर आती है। अरे, काल तू अपनी कुल्हाड़ी लिए बिना ही भाग गया। पिशाचिनी जादू से लकड़हारा की असली कुल्हाड़ी ले आती है। फिर कहती है, ये ले तेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा डरते हुए अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और पिशाचिनी उसे उसकी असली कुल्हाड़ी दे देती है। कुल्हाड़ी लेते ही लकड़हारा भाग के जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। मेरी कुल्हाड़ी मुझे फिर से मिल गई। लकड़हारा खुश होकर बहुत सी लकड़ी काटता है। फिर लकड़ी लेकर लौटते वक्त अचानक उसे ख्याल आता है, वो पिशाचिनी देखने में जितनी भयंकर है, अंदर से उतनी ही दयालु लगती है। मेरी कुल्हाड़ी लौटा दी। मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा, उससे डरकर भाग आया। मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। फिर लकड़हारा पेड़ से कुछ अमरूद और केले तोड़ता है पिशाचिनी को वेट में देने के लिए। फिर वो लकड़ी के गठरी सर पे उठाए पिशाचिनी की तालाब के पास जाता है। तभी पिशाचिनी तालाब के पानी से फिर से बाहर आती है। फिर से क्यों लौट आया? तुझे क्या चाहिए? धन्यवाद पिशाचिनी, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। मेरे लिए उपहार? तू तो बहुत नेक इंसान है और तुझ में जरा सा भी लालच नहीं है। तुम्हारी शकल जितनी डरावनी है, तुम उतनी ही दयालु हो। तुम्हारी असली परिचय क्या है पिशाचिनी? मेरी असली रूप देखेगा? तुझे मेरी असली चेहरा दिखाने में कोई ऐतराज नहीं। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे नुकसान न पहुंचा के तोहफा दिया। तुझे भी मेरा एक उपहार लेना होगा। स्वर्ण जलपरी उसके मायावी मोती हाथ में लेके जादू करते ही लकड़हारा की वो लकड़ी के गट्टर में से 2 लकड़ियाँ सोने में बदल जाती है। लेकिन लकड़हारा को कुछ पता ही नहीं चलता। वो वहाँ से सीधा बाजार चला जाता है। फिर कलिया की दुकान के सामने लकड़ी की गट्टर उतार के कहता है, कलिया जी, आज बहुत अच्छी लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए बाबू। कलिया की नजर सीधा जाता है उस लकड़ी के गट्टर पर, क्योंकि उसमें 2 चमचमाती हुई सोने की लकड़ी थी। तुझे ये 2 लकड़ी कहाँ से मिली? कलिया जी, मैंने तो जंगल से ऐसे लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया। अच्छा, वो मुझे कह रही थी मुझे कुछ उपहार देगी। लगता है उन्होंने ही जादू करके मुझे ये 2 लकड़ियाँ उपहार में दी है। ये 2 लकड़ियाँ मुझे दे दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, जिंदगी भर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ करना कलिया जी, मैं ये उपहार आपको नहीं दे सकता। आप बस मेरे लकड़ियों की कीमत दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है।
ठीक है, तो ये नहीं देना चाहता तो उसकी पता ही बता दे, वो भी मुझे जरूर उपहार देगी। सीधा साधा लकड़हारा कलिया को उस जंगल की स्वर्ण जलपरी के बारे में सारी घटनाएं बता देता है। फिर लकड़हारा लकड़ियां बेचकर मिले हुए पैसे और 2 सुनहरी लकड़ियां लेकर अपने घर लौट आता है। फिर रसोई में अपनी पत्नी के पास जाके आज की पूरी घटनाएं बताने लगता है। भगवान हमारी मनोकामना सुनी है, पर धन संपत्ति के ऊपर तो हमारा कोई लालच नहीं है। वो जलपरी तो मायाबिनी है, क्या वो मेरी एक मनोकामना पूरी नहीं करेगी? क्या वो हमें एक संतान प्रदान नहीं करेंगे? ठीक है, कल जब मैं फिर से जंगल जाऊंगा तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हें भी उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा। उधर तब कलिया जंगल में सुनहरी जलपरी को खोजते हुए उसी परित्यक्त तालाब के पास पहुंचता है। बाहर आ जलपरी, बाहर आ, मुझे भी दे, मुझे भी सोना दे। तभी तालाब के पानी से बाहर आती है वही भयंकर पिशाचिनी। मुझे पता है तेरी ये असली चेहरा नहीं है, तू एक असहाय जलपरी है। मुझे दे, मुझे सोना दे। लालची दुष्ट इंसान, तुझे मैं कुछ भी नहीं दूंगी। यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। तू मेरा क्या नुकसान करेगी? तो ये ले। कलिया एक जहर की शीशी लेकर पूरा जहर तालाब के पानी में डाल देता है और ये देख पिशाचिनी रूपी जलपरी डर के मारे पानी में डुबकी लगाती है। अब तू मर, कल मैं मछुआरों को ले आकर तेरा तालाब लूट करूंगा। अगर तू जहर से बच भी गया तो मैं तुझे बंदी बना कर ले जाऊंगा। कलिया लौट जाता है और अगले दिन सुबह लकड़हारा अपने पत्नी को साथ लेकर उस तालाब के पास पहुंचते ही वो जो देखा उससे लकड़हारा बहुत रोने लगता है। तालाब के पानी में छोटी बड़ी मछलियों के साथ 2 मरी हुई जलपरियां तैर रही थी। भगवान, ये क्या हो गया? प्रकृति देवी, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक उसी वक्त अचानक से एक दिव्य चमत्कार होता है। न जाने कहां से एक पंचमुखी सांप प्रकट होता है। फिर वो तालाब के पानी में मुंह लगाए धीरे धीरे पूरा जहर चूस लेता है और जहर चूस लेने के बाद जिस तरह से वो पंचमुखी नाग आया था उसी तरह ही जंगल के अंदर अदृश्य हो जाता है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं मुन्नी, अरहन, अंसारी, अलवीना, आशिकी, शिवा, काजल, आलोक, महक, बर्नाली, सोनाली, सायम, सरिता, सुकन्या, वासिम। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।